नादिर शाह का ताल्लुक किसी नवाबी शाही या परिवार से नहीं था। उसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और सेना खड़ी की। मात्र 30 साल की उम्र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का कमांडर बन गया। 1738 का दौर था। मुगल साम्राज्य की बागडोर मोहम्मद शाह रंगीला के हाथों में थी। दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे मशहूर और खूबसूरत शहर बन चुका था। शाही दरबारों में कला और साहित्य को बढ़ावा मिल रहा था। लिबास और पकवानों पर प्रयोग करके उसे बेहतर बनाने की कोशिशें जारी थी। विशाल इमारतें, दूर तक दिखने वाले बाजार अपने दौर की कहानी कह रहे थे। धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ रही थी। दिल्ली की शोहरत बढ़ती जा रही थी। उसे देखने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हो रहा था। इसकी खबरें नादिर शाह तक बराबर पहुंचती रही थीं और इतिहास में एक ऐसी बड़ी घटना दर्ज होने वाली थी और सब कुछ बदलने वाला था। चलिए आपको बताते हैं कि जुलाई की वो शाम कैसी थी और नादिर शाह की एंट्री आखिर कैसे हुई। नादिर शाह का ताल्लुक किसी नवाबी शाही परिवार से नहीं था। वह ईरान साम्राज्य की राजधानी से काफी दूर क्षेत्र में जन्मा था। एक दौर ऐसा था जब वो जंगलों से लकड़ियां बीनने का काम करता था। वह अपने दम पर 3 साल की उम्र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का कमांडर बन गया था। नादिर शाह यानी एक लंबा हट्टा खट्टा इंसान, काली आंखों वाला सुंदर शासक जो अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात था। विरोधियों को छोड़ता नहीं था और जी हुजूरी करने वालों के लिए बड़ा दिल रखता था। 1738 की जुलाई का वो एक दिन था जब वह खैबर दर्रे को पार करके हिंदुस्तान पहुंचा, पर दिल्ली अभी दूर थी। उसे इस बात की भलीभांति जानकारी थी कि दिल्ली पूरी तरह जश्न में डूबी है। वहां की बाजारों में चीन से आए खूबसूरती सामान और सोने का पानी चढ़े शीशे वाले हुक्के सजे हैं, जिसे देखने के बाद खुद को नियंत्रित करना मुश्किल है। दिल्ली के बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली शराब जिसका स्वाद चखने के तो हाथ रुकते नहीं थे। नादिर शाह तक पहुंचने वाली जानकारियां उसके मन में लालच पैदा कर रही थीं। जहीरुद्दीन दिल्ली के रईसों के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि जफर खान रोशन उद्दौला के पास इतनी धन था कि इजिप्ट के फराओं ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। जफर का घर ऐसा था मानो सोने का पहाड़ हो। घर की दीवार पर सोने का पहाड़ चढ़ाया गया था। छतों पर सुनहरे फूल रखकर उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए गए। फर्श पर रोशनी काली बिछी थी। वह रास्ते में जरूरतमंदों को धन बांटता चलता था। दिल्ली के रईसों की समृद्धि और शोहरत ने नादिर शाह के दिमाग लूट के लिए दबाव पैदा कर दिया। इसके बाद दिल्ली में नादिर शाह ने जो लूट मचाई उसकी खबर दूर दूर तक पहुंची। इतिहासकारों का मानना है कि नादिर शाह ने जो लूट मचाई थी उसकी कीमत उस दौर में 70 करोड़ रुपए थे। आज के हिसाब से देखें तो 156 अरब डॉलर यानी 10,50,000 करोड़ रुपए थे। वो इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी। नादिर शाह की लूट सिर्फ खजाने तक ही सीमित नहीं रही, वह अपने साथ उस दौर की सबसे बेहतरीन नृत्यांगनाओं, हकीम, वस्तुकारों और अपने क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को भी ले गया। उस लूट ने मोहम्मद शाह को पूरी तरह तोड़ दिया था। यहाँ तक कि इतिहास में मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार भी बताया गया है। तो वहीं कुछ इतिहासकार का कहना है कि वह इतना बुरा शासक भी नहीं था। उसके दौर में भी कला, संस्कृत, इमारतों का भी विकास हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि उस लूट के बाद मोहम्मद शाह अपने कई दुश्मनों को हरा पाने में विफल हो गया। धीरे धीरे उसके साम्राज्य के साथ प्रशासनिक संस्थाओं का भी पतन होने लगा। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहराम मचाया। इस बात की खबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची। इस घटना के कारण अंग्रेजों को मुगल की कई कमजोरियों का पता चला। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया।